Hello everyone. So in this video we will be discussed about the phrases. Phrases तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. होमोनियंस एंड होमोफोन्स में इस वीडियो में हम आप बात करेंगे कि होमोनियंस और होमोफोन्स क्या होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे एनटी के सिलेबस का पार्ट है तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. जैसे फ्रेजेस हैं तो फ्रेजेस भी वो भी पार्ट है हमारा उस सिलेबस का. तो हमने फ्रेजेस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. 500 प्लस फ्रेजेस मैंने आपको पढ़ा लिए हैं. वो वीडियो लेक्चर आप जाके देख लेना. अब इस वीडियो में हम होमोनियंस और होमोफोन्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो होमोनियंस और होमोफोन्स क्या होते हैं. देखो होमोनियंस क्या होते हैं. होमोनियंस सबसे पहले हम होमोनियंस की बात करते हैं. होमो HOMONYNS होमोनियंस. होमोनियंस क्या होता है, जिनका मीनिंग डिफरेंट होगा लेकिन स्पेलिंग सेम होगी और साउंड भी सेम होगी. क्या होगा, स्पेलिंग और साउंड क्या होगी, सेम होगी, लेकिन मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा. इनको हम होमोनियंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ आपको एक, देखो एक होमोनियंस पूछा था, शायद कौन से पेपर में पूछा था मुझे याद नहीं अभी, शायद कांस्टेबल के ही पेपर में पूछा था कि किस पेपर में पूछा था. ऐसे भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछते रहते हैं. जैसे हमारे पास है बार्क. ठीक है, देखो बार्क क्या है हमारे पास. बार्क एक होमोनियन. ठीक है, बार्क का मतलब क्या है. बार्क का मतलब दो मतलब होते हैं. बहुत सारे मतलब होते हैं लेकिन दो ही मतलब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. मैंने यहाँ पे आपको बोला ना आपको कि स्पेलिंग भी सेम है और साउंड भी सेम है. बार्क. ठीक है, बार्क की, लेकिन मीनिंग डिफरेंट. एक बार्क होता है जो ट्री होता है ना, ट्री उसका शेल. ठीक है, उसको बार्क कहते हैं. जो छाल होती है ना ट्री की, उसको भी बार्क कहते हैं. एक होता है बार्क भौंकना, जब कुत्ता भौंकता है ना उसको भी हम बार्क कहते हैं. देखो अब बार्क हमने क्या बोला, बार्क क्या है, होमोनियन से. कैसे होमोनियन से, मीनिंग डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग और साउंड सेम. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होमोनियंस कहते हैं. बाकी होमोनियंस आप डिफरेंट पढ़ लेना. ठीक है, अगर आपको और चाहिए होंगे तो मैं आपको बहुत सारे प्रोवाइड कर दूंगा. तो यही होते हैं होमोनियंस. उसके बाद होता है होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं. होमोफोन्स होते हैं जिनका मीनिंग डिफरेंट होगा. क्या होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा, स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी. स्पेलिंग भी डिफरेंट, मीनिंग भी डिफरेंट, स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, लेकिन साउंड और प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, साउंड और प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, सेम होगी. दो चीज़ें इसमें डिफरेंट होंगी. साउंड स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, मीनिंग भी डिफरेंट होगा, लेकिन साउंड और प्रोनाउंसिएशन सेम होगी. फॉर एग्जांपल सन, SUN सन, SON सन. कोई डिफरेंस है, नहीं है कोई डिफरेंस. सिर्फ किस में डिफरेंस है, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है और किस में डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और साउंड में सेम है. सन सन, सन मने SUN सन सूरज, SON सन सन बेटा. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं होमोफोन्स. तो ऐसे ही होमोफोन्स को और होमोनियंस में डिफरेंस होता है. बाकी कुछ है नहीं इसमें उतना. ठीक है, अगर मुझे और होमोफोन्स मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको, और मैं चेक करता हूँ अगर मेरे पास होंगे तो. है मेरे पास एक होमोफोन होता है HEIR, हेयर. ठीक है, हेयर. एक होता है HARE, हेयर. ये क्या आते हैं, ये भी होमोफोन. इसको भी हेयर पढ़ते हैं, इसको भी हेयर पढ़ते हैं. लेकिन ये जो HEIR हेयर होता है ना, ये होता है वारिस. क्या होता है, वारिस. वारिस मतलब कोई इंसान किसी का वारिस होता है ना, तो उस हेयर का मतलब होता है. HARE हेयर का मतलब क्या होता है, इस HARE हेयर का मतलब होता है फास्ट. क्या होता है, फास्ट रनिंग हेयर. ठीक है, तो हिज लीगल हेयर, उसका लीगल जो वारिस था, इज शीला. एक होता है बॉल, BALL बॉल. एक होता है BALL बॉल. ठीक है, BAL बॉल और BALL बॉल. बॉल का मतलब क्या होता है, BALL बॉल का मतलब होता है लोड नाइस. क्या होता है, लोड नाइस होता है. और BALL बॉल का क्या होता है, बॉल गेन. ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी होमोफोन्स होते हैं. उसके बाद एक होमोफोन्स क्या होता है हमारे पास, एक होमोफोन्स होता है फेयर, FAIR फेयर, और एक होता है FARE फेयर. फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है आई गेव माई फेयर फॉर द ड्रिंक. फेयर का मतलब होता है किराया. FAIR फेयर का मतलब होता है साफ. ठीक है,
कोई इसमें धांधली नहीं हुई होगी। टू द फेयर बेटर, जो उसके वारिस था उसी को दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एक होता है बैरन, BARON बैरन, एक होता है BARREN बैरन। देखो स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। BARON बैरन क्या होता है? बैरन होता है टाइकन, रिच इंसान, ठीक है, टाइकन आर रिच इंसान। और बैरन, एक बैरन होता है, ये होता है डेजर्टेड, मीन्स बंजर भूमि, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। उसके बाद एक और होमोफोन्स होता है, एक होता है आइडल और एक होता है आइडल। आइडल क्या होता है? आइडल होता है इमेज वर्शिप, जो हम करते हैं, ठीक है, भगवान भगवान को मानते हैं, वो है। किसी भी को भी आइडल अपना मान सकते हैं, ठीक है। एक होता है आइडल, आइडल आइडियली आइडल क्या होता है? जो जो क्या होगा? बेकार इंसान, उसको कहते हैं आइडल, ठीक है। उसके बाद देखो ये थे हमारे पास कुछ होमोफोन्स और होमोनियंस, मैंने आपको बता दिया। लास्ट में जाते जाते मैं आपको और बताऊंगा कि होमोनियंस और होमोफोन्स में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। होमोफोन्स मैंने आपको बोला था, होमोफोन्स क्या होते हैं कि मीनिंग डिफरेंट, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, लेकिन साउंड और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, जैसे सन और सन हमने देखा था। उसके बाद होमोनियंस मैंने आपको बोला था मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन क्या, साउंड क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जैसे बार्क हमने देखा था, एक बार्क होता है भौंकना, एक बार्क होता है ट्री का शेल जो होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे पास होमोनियंस और होमोफोन्स। इसी होमोनियंस और होमोफोन्स में के साथ साथ मैंने आपको क्या बताता हूँ, और कुछ इसमें मैं प्रिपोजिशंस में आपको बताता हूँ। फिक्स प्रिपोजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो अगर आपके पास होगा एंग्री एट, क्या होगा? एंग्री एट। एंग्री एट क्या होता है? एंग्री, अगर किसी पर्सन के एक्शंस की वजह से आप एंग्री होंगे तो हम एंग्री एट लगाएं। एंग्री विद, अगर किसी पर्सन से एंग्री होंगे, गुस्सा होंगे, तो एंग्री विद लगाएंगे। अगर उसके एक्शन से गुस्सा होंगे तो एंग्री एट लगाएंगे। एंग्री विद कब लगाएंगे? एंग्री विद लगाएंगे तब जब पर्सन से गुस्सा होंगे, किसी पर्सन से गुस्सा होंगे, और उसके एक्शन से गुस्सा होंगे तो एंग्री एट लगाएंगे। जब कोई सुनकर इग्नोर करे तो हम बोलेंगे डेफ टू, उसके लिए हम डेफ टू लगाएंगे, ठीक है। ब्लाइंड टू भी उसी के लिए यूज़ किया जाता है, जब कोई सुनकर इग्नोर करे। वर्दी के साथ हमेशा ऑफ आता है, क्या आता है? वर्दी ऑफ, काइंड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, सिवियर ऑफ। डिस्क्राइब अपने साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेता, याद रखना। डिस्क्राइब विद लगा के देंगे तो गलत है। डिस्क्राइब अपने साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेता है। अटैक भी अपने साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेता है। अटैक्ड ऑन, अटैक्ड एट, अटैक्ड विद, तो कोई भी प्रिपोजिशन इसके साथ नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। गुड एट, अगर किसी चीज़ से आप समथिंग, अगर किसी चीज़ से गुड मतलब अच्छे होंगे तो गुड एट। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, किसी चीज़ से अच्छे नहीं होंगे तो गुड फॉर नथिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रिपोजिशन से, ये लास्ट में मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहना। थैंक यू सो मच।